हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे इलेक्ट्रिक लोड टेस्टर बोर्ड कैसे बनाते हैं। कहीं पे भी अगर हमें लोड चेक करना होता है कि कितना एम्पेयर लोड है या कितना वोल्टेज है, तो इस तरह के बोर्ड हम बना सकते हैं और कहीं पे भी चेक कर सकते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना एम्पेयर लोड चल रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं इस बोर्ड को कैसे बनाते हैं, इसका कनेक्शन कैसे होता है और इसके अंदर क्या लगता है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिए। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हमने एक सनमाइका सीट लिया हुआ है जिसकी साइज़ की बात करें तो 7x4 इंच है, और उसके बाद दो HT3 कनेक्टर हमने लिया है 30 एम्पेयर का। यहाँ पे HT3 का मतलब 3 पॉइंट वाला कनेक्टर होता है। उसके बाद यहाँ पे एक वोल्ट मीटर ये है, और उसके बाद एक रेड कलर का यहाँ पे हम एम्पेयर मीटर लिए हुए हैं। एम्पेयर मीटर में एक कंट्रोल टेम्परेचर लगा हुआ रहता है जिसे सीटी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वायर हम लिए हैं जिससे कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले जो सीटी का वायर है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, सीटी को साइड में रखते हैं और बोर्ड के ऊपर दोनों कनेक्टर को दोनों साइड में लगाते हैं, और उसके बाद बीच में रखते हैं पैनल इंडिकेटर, जैसे वोल्टेज पैनल इंडिकेटर, एम्पेयर पैनल इंडिकेटर। और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं, जैसे स्क्रू के लिए, वायर के लिए और पैनल इंडिकेटर लगाने के लिए। मार्किंग करने के बाद सभी सामान को साइड में रखेंगे। नीचे एक लकड़ी लगाएंगे ज़रूर, जिससे हमारा सनमाइका टूटे नहीं होल करते समय या कटिंग करते समय। और यहाँ पे सुम्मी और हैमर, जिस सुम्मी जो है उसे पंच भी कर सकते हैं, हैमर जिसे हथौड़ी भी कहा जाता है, इससे यहाँ पे हम होल कर रहे हैं। आप चाहें तो ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे पैनल इंडिकेटर का जो होल है वो बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे होल को हम बड़ा कर दे रहे हैं इस तरह से। उसके बाद प्लायर से भी थोड़ा बड़ा इसे कर देंगे, जिसमें हमारा पैनल इंडिकेटर जो है आसानी से ईजी तरह से आ जाए। तो यहाँ पे होल को हम बड़ा कर लिए। बड़ा करने के बाद यहाँ पे कुछ वायर का जो होल था वो हमने नहीं किया था, तो यहाँ पे वायर वाले होल को भी कर लेते हैं, 3 इस साइड और 3 इस साइड। एक न्यूट्रल, एक फेस, एक आपका अर्थिंग, जिसे अर्थ या बॉडी अर्थ के या ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। होल कर लेने के बाद यहाँ पे पैनल इंडिकेटर लेंगे, जैसे ब्लू वाला हमारा वोल्टेज का पैनल इंडिकेटर है और ये रेड वाला हमारा एम्पेयर का पैनल इंडिकेटर है, और यहाँ पे इस तरह से कस लेंगे। और उसके बाद जो कनेक्टर है उसे भी यहाँ पे हम कस लेते हैं स्टील स्क्रू के थ्रू, और कोई भी लूज नहीं होना चाहिए, फुल टाइट होना चाहिए। जैसे ये दूसरा वाला जो कनेक्टर है इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से कस लिए। अब ये फिटिंग हो गया हमारा यहाँ पे। अब कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन कलर का हम वायर लिए हैं, और इसको क्या करेंगे, दोनों साइड बीच में, एक इस साइड एक उस साइड निकालेंगे, कनेक्टर में यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। एक इस साइड एक उस साइड। आप चाहें तो साइड में भी रख सकते हैं अर्थ का वायर, लेकिन हम बीच में बिल्कुल डाल दिए हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से कनेक्शन कर लिए। फुल टाइट हो, लूजिंग किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे दो वायर लेंगे, एक न्यूट्रल और एक फेस। बैक साइड से यहाँ पे डालेंगे और फेस वाले को कनेक्टर के अंदर डालेंगे, और उसके बाद न्यूट्रल वाले को डालेंगे, और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लेंगे और वायर को अच्छी तरह से यहाँ पे कस देंगे। और उसके बाद बैक साइड यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो कंट्रोल टेम्परेचर है, जो सिटी हमारा न्यूट्रल में डालना है। ऐसे फेस में डालेंगे तो भी काम करेगा, लेकिन एक तरीका होता है, उस अनुसार हमें न्यूट्रल में ही सिटी को लगाना चाहिए, कंट्रोल टेम्परेचर को। उसके बाद इसको डालेंगे कनेक्टर के अंदर, और एक और वायर 0.75 mm का हम लिए हुए हैं, इसके साथ आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ करके इसको डालेंगे कनेक्टर के अंदर, और यहाँ पे इसका कनेक्शन कर लेंगे। अच्छी तरह से स्क्रू को यहाँ पे टाइट हम कर लेते हैं इस तरह से। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, वायर को बैक साइड लेंगे जो बड़ा है, और उसके बाद यहाँ पे जो फेस वाला वायर है इसको अंदर डालेंगे, और इसके साथ एक और 0.75 mm का वायर हम यहाँ पे इसके साथ जोड़ रहे हैं, और इसको हम डालेंगे फिर कनेक्टर में, और यहाँ पे इसका कनेक्शन कर लेंगे इस तरह से। अच्छी तरह से लूजिंग नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी कनेक्शन इलेक्ट्रिकल लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो हीट होगा, ख़राब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल टेम्परेचर और जो एम्पेयर मीटर से निकला हुआ है वायर यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ग्रीन कलर का जो वायर है इसको बीच से ले लेते हैं, जिससे हमारा कंट्रोल टेम्परेचर यानी सिटी फ्री रहेगा। उसके बाद यहाँ पे वायर को छीलेंगे जो न्यूट्रल फेस के साथ कनेक्शन किए हैं, और दो वायर और लेंगे और यहाँ पे जोड़ लेंगे इसके साथ, न्यूट्रल में, फेस में। और उसके बाद वोल्टेज वाला जो
पैनल इंडिकेटर है उसमें कनेक्शन करेंगे और यहाँ से फिर 1 एम्पेयर में कर देंगे, यानी लूपिंग कर देंगे, क्योंकि एम्पेयर पैनल इंडिकेटर को पावर चाहिए, लाइन चाहिए, तब जाके वो काम करेगा। और जो वोल्टेज पैनल इंडिकेटर है उसमें सिर्फ आपका वायर चला गया तो कितना वोल्टेज है वो शो करेगा। यहाँ पे जो कनेक्शन है हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे क्या करेंगे, एक बोर्ड में हम लगा देते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, हम इसे एक बोर्ड में लगा देते हैं। जैसे ये हमारा लकड़ी का बोर्ड है, आपका पीवीसी भी हो सकता है, और यहाँ पे इसके अंदर डालते हैं और इसके बाद इसे चलिए यहाँ पे होल कर लेते हैं। हम सुम्मी से ही कर रहे हैं, हर चीज़ हम ज़्यादातर इसी से करते हैं। बहुत सी वीडियो में आप देखे ही होंगे। आप चाहें तो ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है इसलिए हम इससे करते हैं। इसके बाद लेंगे 1/2 इंच का स्टील स्क्रू और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से इसको कस लेंगे। इस तरह से हमारा बोर्ड यहाँ पे फिटिंग हो गया और इसके अंदर जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट की। तो किसी एक साइड से इनपुट होगा हमारा पावर सप्लाई और दूसरे साइड आउटपुट होगा। हम इस साइड से इनपुट पावर सप्लाई दे रहे हैं तो सामने से क्या करेंगे, आउटपुट पावर सप्लाई ले लेंगे, लोड दे देंगे, या चाहें तो हम इस साइड से इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे और सामने से आउटपुट कर देंगे। किसी एक साइड से इनपुट पावर सप्लाई लेना है और किसी एक साइड से आपको आउटपुट कर देना है। कहीं पे भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे मेन स्विच में लगा करके या मीटर से जो आपका पावर सप्लाई आता है, एक साइड से कनेक्शन इसमें दे दीजिए, एक साइड से आउट कर दीजिए। यहाँ पे हमने न्यूट्रल फेस का कनेक्शन किया है इनपुट आउटपुट में, टेस्टिंग करके आपको दिखलाने के लिए कि ये कैसे काम करता है। बड़ी अर्थ का हमने कनेक्शन नहीं किया है, जनरली ये हर जगह पे नहीं होता है। जहाँ पे है बड़ी अर्थ का वायर वहाँ पे कनेक्ट जरूर कीजिए, नहीं कीजिएगा तो भी आप चेक कर सकते हैं। सिंगल फेस इसमें टेस्ट आपको करना है। चलिए क्या करते हैं, इसे एक जगह पे हम लगाते हैं और कनेक्शन देते हैं, लोड देते हैं और हम आपको दिखलाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है तो जो वोल्टेज है हमारा वो 201 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और जो लोड है हमारा एम्पेयर वो 7.2 यानी 7.2 एम्पेयर हमारा लोड है। जो वोल्टेज है हमारा वो 201 202 हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम एक बार जो मेन पावर सप्लाई है उसको ऑफ करते हैं, ऑन करके देखते हैं लोड चेंज होता है क्या। तो हम यहाँ पे चलिए सबसे पहले ऑफ कर देते हैं मेन से ही। जैसे इसे हम कर दिए यहाँ पे ऑफ, अब इसे ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे वोल्टेज 202 एम्पेयर जो है 7.2 यानी परफेक्ट है, करेक्ट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत से लोग बात ये करेंगे जो पैनल इंडिकेटर है वो कितने का आता है। देखिए जो मेन बोर्ड में लगता है जनरली वही पैनल इंडिकेटर है, बस इसके अंदर जो किट है, प्रोग्राम जो है वो आपका वोल्टेज शो करने के लिए और एम्पेयर शो करने के लिए लगा दिया गया है। ये आपको 100 रुपये में जनरली मार्केट में मिलता है। हो सकता है कुछ जगहों पे आपको 10-20 रुपया कीमत कम ज़्यादा हो। ये ऑनलाइन भी मिलता है, लेकिन कोशिश कीजिए आप अपने मार्केट से ख़रीदने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा महंगा होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अगर आपकी मार्केट में नहीं मिलता है और ज़रूरी है तो आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।